अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो व्लॉग काफ़ी लेट हो चुका है, काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग मैंने कोई बनाया नहीं था। एक्चुअली थोड़ा बिज़ी थी अपने कामों में, तो मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग करते हैं। तो मम्मा ने मुझे भेजा कि साग गर्म करना है तो थोड़ा सा धनिया बाहर से ले आओ। तो बाहर से मतलब अपने घर के सामने पापा ने एक बनाया हुआ, जहाँ पापा ने हल्की थोड़ी सी मतलब सब्ज़ी वगैरह लगाई हुई है, पालक, मेथी, धनिया और लहसुन वगैरह कि मतलब सर्दियाँ हैं तो ज़रूरत पड़ती रहती है इन चीज़ों की ना। तो बार-बार कौन बाज़ार जाए या फिर मंडी वगैरह में जाए, तो इधर इसलिए थोड़ी-सी अगर चाहिए होगी तो घर के सामने से ले लेंगे। और अपने घर की जो चीज़ होती है ना, उसका ज़ायका ही और होता है, बहुत मज़े की होती है और फ्रेश होती है तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस फिर मैंने थोड़ा-सा धनिया इधर से लिया क्योंकि साग में डालना था। साग ऑलरेडी बनाया हुआ था, बस जस्ट फ्राई करना था। और बस फिर मैं धनिया लेकर आई हूँ। उसके बाद फिर मैंने आके अपना वेट चेक किया कि मेरा वेट कितना है, क्योंकि आजकल मुझे भूत सवार हो चुका है कि मैंने वेट लूज़ करना है। तो मेरा 3 केजी वेट जो है वो लूज़ हुआ है। पहले मेरा मतलब इतना था, उसके बाद मेरा 3 केजी लूज़ हो गया है। पता नहीं कौन-सी खुराक मैंने छोड़ दी है या टेंशन ले के मेरा वेट जो है कम हो गया। ख़ैर उसके बाद फिर मैंने शावर लिया और अपना ड्रेस वगैरह चेंज किया, नेल वगैरह कट किए और मेरे पाँव पे लगी हुई थी चोट, जो कि 1 मंथ हो चुका, ठीक ही नहीं हो रहा। इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी इससे। फिर मैंने इसको कट कर दिया कि मुझे सबने बोला कि इसको कट कर दो नेल को, तो मैंने कट कर दिया। उसके बाद फिर काफ़ी सारा ब्लड आया था, लेकिन फिर मैंने उसके ऊपर ना बैंडेज वगैरह कर दी। और फिर मैंने कहा कि मुझसे आज काम नहीं होगा क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा था। फिर मम्मा ने बोला कि चलो ठीक है, आज खाना मैं बना लेती हूँ, तुम जो है वो पेपर वगैरह चेक कर दो, जो भी उनके टेस्ट होते हैं वो लेती हैं। तो टेस्ट चेक करते हुए मुझे अपना बचपन, अपनी स्कूल की लाइफ़, कॉलेज लाइफ़ सब याद आ रहा था कि एक टाइम था हम भी ऐसे टेस्ट दिया करते थे और इस तरह हमारी भी चेकिंग होती होगी। और फिर हम जिस दिन हमें टेस्ट तैयार नहीं होता होगा या फिर मतलब कुछ हो जाता है, तो फिर बंदा कहता होगा ना आज हमारा टेस्ट ना हो, या ऐसे वैसे होती हैं बातें। हर एक के लाइफ में ऐसा बचपन होता ही है सबका। उसके बाद सिस्टर ने जो है वो बिरयानी बनाई हुई थी। उसने बोला था कि आज ना कुछ स्पेशल बनाती, मेरे को स्पेशल बनाने को दिल कर रहा है। तो मैंने कहा बना लो। तो पता नहीं आज उसका दिल कर गया, तो उसने बिरयानी बनाई हुई थी। बहुत मज़े की थी, इतना अमेज़िंग टेस्ट था। वैसे मैं बिरयानी खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे कोई इतना ख़ास शौक नहीं है, मैं सिंपल पुलाव ज़्यादा खाती हूँ क्योंकि उस पे टाइम भी कम लगता है और मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं फिर भी बिरयानी खा लेती हूँ, ये नहीं कि खाती नहीं हूँ, पसंद है, लेकिन इतनी नहीं है जैसे मतलब कई लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बिरयानी प्यार है, फ़लाँ है, ये है। ऐसा कुछ नहीं है सीन। तो बस मुझे जो है वो मिल जाए, जैसे भी चावल जो हों वो जैसे भी हों मिल जाएँ तो मैं खा लेती हूँ। और बहुत मज़े के थे, मुझे तो काफ़ी मज़े के लगे हैं, तो मेरा तो दिल कर रहा था कि काफ़ी सारे हों, लेकिन उसने बनाई थोड़ी-सी थी। उसके बाद फिर मैं दोबारा एक और क्लास के टेस्ट पड़े हुए थे, वो चेक करने लगी हूँ। तो काफ़ी बच्चों ने जो है वो गलतियाँ की हुई थी, मैं तो बस देख रही थी इतनी मिस्टेक्स, मतलब जो क्वेश्चन किया गया था उसके रिलेटेड आंसर की बजाय पता नहीं कहाँ-कहाँ से आंसर उन्होंने अपने पास से सोच-सोच के लगाए। अगर इतना पढ़ के लगा लेते थे तो क्या ही बात थी। इनके पेपर चेक करते हुए मुझे एक बात बहुत याद आ रही थी, मेरी एक टीचर याद आ रही थी। और उसके बाद पापा की मामी का मैंने आपको बताया था कि उनकी डेथ हो गई थी। पापा मम्मा उधर चले गए थे अफ़सोस करने, फिर उनके घर वैसे तो गए थे जनाज़े वगैरह पे, लेकिन बाद में फिर एक दफ़ा उनके घर गए। फिर सिस्टर ने और मैंने पिज़्ज़ा जो है वो अपने लिए ऑर्डर कर दिया। मेरा पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा था, लेकिन उसका ज़्यादा कर रहा था। उसने मुझे बोला कि आज मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। हम दोनों ने अपने लिए स्मॉल पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर कर लिया। उसने अपने लिए, मैंने अपने लिए, ताकि अपना-अपना हिस्से का खाओ और कोई किसी को ये ना बोले कि तुमने ज़्यादा खा लिया, कम खा लिया है, तो कोई किसी को कुछ कह ही नहीं सकता। तो अभी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, जब तक पिज़्ज़ा आया है घर तो मम्मा आ गई हैं। और मम्मा जो हैं वो हमारे लिए आते हुए अपने स्कूल से ना जो भी चीज़ मिलती है, जो भी आती है उस दिन वो ले आती होती हैं कभी-कभी। तो मम्मा ने हमें दाल वग़ैरह दी हैं, मुझे कहा कि ये 2 तुम्हारी हैं, 2 सिस्टर की हैं। तो इस तरह ना मम्मा कभी कोई नान ले आती हैं, कभी समोसा, इस तरह की चीज़ें ले आती होती हैं, कभी-कभी ले आती हैं। हम कहते हैं रोज़ मत लेकर आया कर, फिर इस तरह ना वो बंदे को ना चस्प पड़ जाती है। और उसके बाद फिर मैंने केचप वग़ैरह निकाले, उनको कट किया।
तो इधर ना ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड की मुझे कॉल आई और उसने मुझे बोला कि राबिया तुम्हें ना, मैंने एक बात बतानी। मैंने कहा बताओ क्या हो गया है, इतनी परेशान क्यों हो। तो उससे बात वगैरह हुई और फिर मैं आंटी के पास आ गई ऊपर, क्योंकि घर में कोई था नहीं और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। लाइट भी ऑफ थी, मोबाइल यूज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि नेट ऑफ था, लाइट ऑफ थी, यूपीएस भी बंद हो गया क्योंकि पापा उसको लेकर गए हुए थे ठीक करवाने। फिर जब लाइट आई है तो मैं नीचे आ गई हूँ। फिर आके मैंने अपने लिए खाना बनाना था। मम्मा ने बोला कि आज गोभी बना लो अपने लिए, पापा के लिए सालन था तो पापा गोभी खाते नहीं है। मम्मा ने बोला आज गोभी बना लो क्योंकि सालन तो पापा का है। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं आज अपने लिए खुद अपनी मर्ज़ी से गोभी बनाती हूँ, क्योंकि मम्मा जो बनाती हैं ना, मम्मा अपने स्टाइल से बनाती हैं, मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ। तो मम्मा ने बोला कि आज तुम लोगों ने खानी है तो तुम लोग अपने हिसाब से बना लो जैसे बनानी है। तो फिर मैंने अपने हिसाब से बना ली। गोभी कट की मैंने, काफ़ी टाइम लग गया था गोभी कट करते करते, उसको क्लीन करते। पता नहीं आजकल सब्जियों को क्या हो गया है, इतनी फ्रेश होती नहीं है। उसी दिन लाओ तो उसी दिन ऐसे लग रही हैं जैसे कितनी मुरझा गई हैं, पता नहीं किधर-किधर से आती हैं। उसके साथ ना मेरा थोड़ा-सा दिल कर रहा था कि मैं आलू वाली चिप्स ही बना लूँ, तो मैंने थोड़े से आलू मेरे बच गए थे जो मैंने ना, बस फिर पता नहीं क्या हो गया, मेरे दिल में आ गया कि मैं थोड़ी-सी चिप्स बना लेती हूँ। तो मैंने थोड़े से आलू कट किए और उनको इस तरह वॉश करके रख दिया ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाएँ। तब तक मैं साथ जो है वो गोभी का मसाला वगैरह बना लूँगी। प्याज़ भी मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है, तो थोड़ा-सा प्याज़ फ्राई होता है फिर इसमें मैं अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली जो है इन तीनों का पेस्ट जो मैंने बनाया वो मैं डाल दूँगी। थोड़ा-सा ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट-लाइट सा हो तो उसमें फिर हमने अपना जो है वो पेस्ट जो है वो डाल देना है। उसके बाद आपको लाल मिर्च डालनी है, हल्दी डालनी है, नमक डालना है, जो भी डालना है आप डाल लो। तो साथ ही मैंने चिप्स जो है फ्राई होने के लिए रख दी थी। मैंने सिंपल फ्राई की है, कोई चीज़ नहीं लगाई, कोई साल्ट नहीं लगाया। जैसे बच्चों के लिए हम फ्राई करते हैं सिंपल बिना किसी नमक मिर्च के, वही वाली है बिल्कुल। मैं सिंपल खाती हूँ और इसके ऊपर फिर बाद में ब्लैक पेपर और साल्ट जो है वो छिड़क के खा लेती हूँ, मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है। उधर दूसरी साइड पे मसाला जो है वो गोभी का तकरीबन रेडी हो रहा था। मैंने उसके बाद फिर जो है वो गोभी मैंने बना ली थी, फिर वो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं सकी, टाइम ही नहीं मिला। काफ़ी बिज़ी हो गई थी, घंटा लग गया था मुझे कुकिंग करते-करते उसी में। फिर सिस्टर आ गई है, उसको मैंने बोला कि आ जाओ थोड़ा-सा जो है रिफ़्रेश होते हैं, तो उसने कहा कि मुझे ये खानी है स्लैंटी, तो मैं फिर उसके लिए स्लैंटी लेकर आई हूँ। मैंने ली हुई थी, मैंने कहा कि चलो भूख लग जाती है, एक्स्ट्रा स्नैक वगैरह। तो अपने लिए मैंने एग बॉयल कर लिए थे क्योंकि मेरा रात में कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आज एग ही खाऊँगी, उसके अलावा मैंने आज कुछ भी नहीं खाना है। तो मैंने जस्ट 2 एग लिए हैं डिनर में और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया और साथ में मूवी देखने लगी थी। और ये है मेरी सिस्टर का लैपटॉप जो उसने बिल्कुल न्यू बाय किया है। पुराने वाला जो है वो अब मेरे पास आ गया है, मतलब वो मेरा है, उस पे मेरी मलकियत होगी और ये न्यू जो है वो उसका है, क्योंकि उसका जो स्टडी वगैरह उसी लिहाज से उसने लिया है। और फिर नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में मैंने अपना ड्रेस निकाला था, काफ़ी सर्दी हो गई है पंजाब में, तो मैंने फिर अपने लिए ड्रेस निकाली है विंटर का। मैं अभी तो मैंने बाकी ड्रेस कोई भी नहीं निकाले, ना मेरे सामने थे, लेकिन उस दिन मुझे शावर लेना था, मुझे ठंड लग रही थी। मैंने कहा कि मैं आज जो है वो लॉन का ड्रेस नहीं पहनूँगी, तो आज मैंने फिर लिनन का ड्रेस निकाला था, जो मेरे सामने आया तो बस वो निकाल लिया। उसके बाद आज मैं आपको दिखाऊँगी मम्मा का वेडिंग ड्रेस। हाँ जी, मम्मा के वेडिंग ड्रेस, वो जो विंटर के ड्रेस हम निकाल रहे थे ना, तो उधर ही मम्मा के वेडिंग ड्रेस भी पड़े हुए थे, मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बहुत अच्छी मेमोरी है मेरी लाइफ की। ज़ाहिर है मेरी मम्मा का ख़ास डे है, वो मेरे मम्मा-पापा का ख़ास डे है, तो मेरे लिए तो बहुत ख़ास डे होगा ना। तो ये दोनों वेडिंग जो ड्रेस है मम्मा के, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो आज का जो टाइम है उस टाइम में अब भी लोग साड़ी पहनते हैं, लेकिन ओल्ड टाइम में आज से 25 ईयर्स पहले साड़ी पहनना तो मुझे लगता है कि बहुत टफ़ होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तब मम्मा बताती हैं, मैंने पिक्चर वगैरह में देखा कि उनकी टीचर्स, उनकी फ्रेंड्स वगैरह साड़ी पहनती होती थी। ख़ैर ये जो पिंक कलर का ड्रेस है ये मम्मा का लहंगा है और जो ग्रीन वाली है वो मम्मा की साड़ी है। दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं आपके साथ आज एक और चीज़ भी शेयर करूँगी। मेरी टीचर,
उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। बिल्कुल 15 दिन पहले मैं उनसे मिल के आई थी, बिल्कुल नॉर्मल मेरे पास बैठी हुई हैं। मैंने उनसे बातें की हैं, उनसे मिली हूँ, और इतनी वो पोलाइट, इतनी अच्छी टीचर थी, मेरी लाइफ़ की बेस्ट टीचर में से एक टीचर थी वो। लेकिन उनका ऐसे इतना शदीद बुरा एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, जो कि मुझे अभी तक जो है मैं वो समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इस दुनिया से चली गई हैं। तो उनका बताते हैं कि पापा जनाज़े पे गए थे। वो हमारी बरादरी बोल रही, मतलब हमारी जो कास्ट वग़ैरह है, इस तरह वो मिलते-जुलते रिश्तेदारों में से हैं, ख़ानदान में से। तो थोड़ी दूर की रिश्तेदारी, लेकिन हाँ, वो रिश्तेदार भी थे हमारे और मेरी टीचर भी थी। तो पापा जनाज़े पर गए थे, उन्होंने बताया कि किसी को फ़ेस देखने नहीं दे रहे थे उनका। मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रश था, और फिर मम्मा साथ होती तो ज़रूर जाती, मम्मा को स्कूल से छुट्टी नहीं मिली। और उनका जो सर था वो दरमियान, मतलब हाफ़ ऑफ हो गया था, और इतना वो फुल बॉडी जो है वो इस तरह हो चुकी थी कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। उनकी बेटी जो है वो डॉक्टर थी, उसने खुद ही उनके बैंडेज वगैरह की कि मैं अपनी मम्मा को ऐसे जाने नहीं दूँगी। उसने पूरी बॉडी पे बैंडेज की। मुझसे नहीं बताया जा रहा है, तो पता नहीं उनके बच्चों का क्या हाल होगा। ख़ैर, आप सब उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए, आमीन। तो उनके हस्बैंड जो हैं वो, अल्लाह पाक उनको अब सेहत दे, उनको तंदुरुस्त दे, बच्चों के सर पे अब बाप का ही साया है। उनकी अम्मी को भी सेहत दे, जो अपनी बेटी का सदमा बर्दाश्त कर सके। वो भी उनके साथ थी कार में, और कार पूरी की पूरी क्रैश हो चुकी थी, और उनके हस्बैंड और उनकी अम्मी जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। अल्लाह पाक उनको भी जल्द जल्द सेहतयाब करे, आमीन। तो ये वाला जो ड्रेस था, ये साड़ी बहुत ही प्यारी थी। पल्लू पे इतना अच्छा हैंडवर्क हुआ था, एम्ब्रॉयडरी थी दोनों पे। लहंगे पे भी हाथ से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, कोई वहाँ मशीन का काम नहीं था। और इधर तो इतनी अच्छी जो है वो मतलब हैंड से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और साथ में पता नहीं कौन-कौन से काम थे, मुझे तो नेम नहीं आते हैं। लेकिन वो कॉम्बिनेशन ड्रेसेस का बहुत ही प्यारा है, और बहुत ही अच्छा है। लहंगे का कलर भी बहुत प्यारा पिंक कलर, और साड़ी का भी, साड़ी तो मम्मा ने वलीमे वाले दिन पहनी थी, और लहंगा मम्मा ने अपने बारात वाले दिन पहना था। और दोनों ही बहुत अच्छी तरह मम्मा ने बताया था। तब ये उस टाइम में 3000 या 3500 तक की इतनी रेंज में बने थे। लेकिन दोनों ही बहुत बहुत प्यारे थे। एक ड्रेस 3000 का बना था उस टाइम में, आज से 25 ईयर्स पहले। और फिर ये मेरी सिस्टर की जो मम्मा है वो सऊदी अरब से आई थी, तो वो मेरी सिस्टर के लिए ये ना छोटे-छोटे कप लेकर आई थी। तो मैंने कहा कि मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं ऐसी चीज़ें, क्यूट-क्यूट सी। तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये 6 कप थे, मैंने कहा कि थोड़ा-सा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो आपको मेरी मम्मा की वेडिंग ड्रेस कैसे लगी, मुझे लाज़मी कमेंट में बताइएगा। उस टाइम में ये ड्रेस बहुत प्यारी लगती है, और मम्मा ने बोला है कि दोनों बेटियों में से जो ड्रेस रखना चाहती है वो रख ले। तो मैंने अपनी सिस्टर को कह दिया कि है ना, मैंने मम्मा का जो लहंगा है वो रखना, तुम साड़ी रख लो। तो यही मेरा व्लॉग था, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।